अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल AQ पब्लिकेशन। जैसे बेटा सभी बच्चों को जो है यूजी आयुष मॉपअप राउंड का इंतज़ार था, तो बेटा KUA की तरफ से आपका जो है मॉपअप राउंड का इंस्ट्रक्शंस और शेड्यूल आपको दिया गया है। बेटा मैं आपको सभी जो शेड्यूल और जो इंस्ट्रक्शंस है आपको पढ़कर सुना देता हूँ और समझा दूंगा, ठीक है। Mop-up round for 2021 UG Ayush courses. Online registration, verification of documents and seat allotment due to lowering of qualifying percentile in UG NEET. देखिए बेटा, आपका जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन लोअर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहते हैं वो आपका चालू हो जाएगा। आप फ्रेश रजिस्टर्ड करवा सकते हो अगर आपने अभी तक KUA के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं किया है, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल ड्यू टू लोअर क्वालिफाइंग परसेंटाइल आर ओनली एलिजिबल टू रजिस्टर ऑनलाइन। देखिए बेटा, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। आपको 16 अप्रैल से आपका जो है बेटा चालू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, आपका 18 तारीख तक रहेगा। उसके बाद आप रजिस्टर नहीं करवा सकते बेटा, तो बेटा टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आप रजिस्टर करवा लीजिए, ठीक है। एंड पे द रिक्वेसाइड फ़ी। देखिए बेटा, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है आपको रिक्वेसाइड आपको KUA को फ़ी पे करना होता है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको फ़ी पे नहीं करना पड़ता, ठीक है बेटा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका बेटा 19 अप्रैल को हो जाएगा। एंड जो है बेटा KUA बैंगलोर में ही आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, वहीं पर आप जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है बेटा। नोटिस डेटेड 30 मार्च, रिडक्शन ऑफ परसेंटाइल UG आयुष कोर्सेज इज होस्टेड ऑन द वेबसाइट, ठीक है बेटा। मॉपअप राउंड आपका जो है कंडक्ट ऑल कैटेगरी के जो है अवेलेबल सीट्स पे आपको कंडक्ट किया जाएगा UG आयुष कोर्स में बेटा। और जो भी वैकेंट सीट है, जो भी कैंसल सीट है सेकेंड राउंड के, वो सब आपको मॉपअप राउंड में मिलेंगे, ठीक है। सीट्स अवेलेबल फॉर मॉपअप राउंड विल बी होस्टेड। आपको सीट अवेलेबिलिटी भी जो है KUA पर होस्ट किए जाएगी। आप सीट अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए और अपना रिजर्वेशन निकलवा लीजिए। आपको यहाँ पर KUA को बैंगलोर को जाना होता है मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है बेटा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर लोअर्ड परसेंटाइल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बेटा 16 अप्रैल से आपका 18 अप्रैल तक चलेगा। लास्ट डेट आपका जो पे करना है फ़ी प्रेस्क्राइब जो फ़ी होता है KUA का काउंसलिंग का, आपको वो 18 तारीख तक पे कर देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई हो जाएगा 19 अप्रैल को। देखो बेटा, आपका मॉपअप राउंड जो है ऑफलाइन होगा, KUA बैंगलोर पे होगा। 21 अप्रैल को बेटा फर्स्ट टू लास्ट रैंक आपका आयुर्वेदा BAMS कोर्स पे जो है आपका मॉपअप होगा बेटा 21 अप्रैल को, ठीक है। 22 अप्रैल को बेटा आपका होम्योपैथी जो BHMS होता है और जो यूनानी BUMS BHMS कोर्स का आपका मॉपअप चलेगा बेटा 22 अप्रैल को फर्स्ट टू लास्ट रैंक, ठीक है बेटा। 23 अप्रैल को आपका योगा एंड नेचुरोपैथी का जो है मॉपअप होगा बेटा। लास्ट डेट आपको रिपोर्टिंग कॉलेज का है बेटा 23 अप्रैल। आपका लास्ट डेट जो होगा कॉलेज को रिपोर्ट करने का वो 23 अप्रैल को होगा बेटा। होम्योपैथी और आयुर्वेदा का, योगा एंड नेचुरोपैथी का जो है आपको 25 अप्रैल तक आपको लास्ट डेट कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है बेटा। कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन द वेरिफिकेशन स्लिप। वेरिफिकेशन स्लिप का आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में ले जाना है बेटा। वेरिफिकेशन स्लिप आपको ले जाना है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड काउंसलिंग विदाउट एनी ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है बेटा, साथ ही साथ वेरिफिकेशन स्लिप भी। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो बेटा आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आप वहाँ पर सीट सिलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए। The candidates have to compulsorily pay the prescribed fees in the form of demand draft। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है बेटा एज पेएबल इन द फेवर ऑफ। आपको किसको बनाना होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KUA पेएबल एट बैंगलोर। इसके द्वारा आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवा लेना है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जो है आपको फीस के अकॉर्डिंग आपको डिमांड ड्राफ्ट बना लेना है।
ठीक है बेटा। आपका जो है प्राइवेट कॉलेज में आकर आपको सीट मिलता है तो बेटा 60,500 का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और बेटा आपको प्राइवेट कॉलेज में जीएमपी सीट्स अगर आपको मिलता है तो बेटा आपको 2,05,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर लेकर जाना होता है, ठीक है। आप जब डिमांड ड्राफ्ट ले जाओगे तभी आपको सीट मिलेगा, अगर आप नहीं ले जाओगे तो आपको सीट नहीं मिलेगा बेटा, आप इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। In case of cancellation after allotment in mop-up round, entire fees paid will be forfeited। देखिए बेटा आपकी जितनी भी फीस आपने पे किया है, आप मॉपअप के बाद अगर सीट कैंसिल करते हो तो बेटा वो पूरी फीस आपके पास से ले ली जाएगी, आपको रिफंड नहीं होगी, ठीक है। इसका ध्यान में रखते हुए आप अपनी सीट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओनली द कैंडिडेट हैज़ टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड काउंसलिंग, नो वन कैन रिप्रेजेंट द कैंडिडेट। आपको कैंडिडेट को खुद को जाकर पार्टिसिपेट करना है बेटा, कोई और आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मॉपअप राउंड तो अभी तक आया नहीं है बेटा, जैसे कि जब भी आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बेटा हर मॉपअप का अलग अपना अपना रूल्स होता है। देखिए आपको अगर BUMS में अगर आपको सीट मिला था सेकेंड राउंड में, आप अब थर्ड मॉपअप राउंड में आप BAMS को पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बेटा कर सकते हो आप पार्टिसिपेट। आप BUMS सीट जो है होल्ड करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बेटा। और आपको वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं कि ये बैंगलोर को वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी KA के द्वारा तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आया बेटा, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको अपलोड करके बता दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो बेटा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके, आप कोई अपडेट मिस ना करो, ठीक है बेटा। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।